देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। अभी पहले तो देखो अपन ए बी सी अपन देखो, दिस इज द टारपोलिन। इसके जो वाइड है, ये वाइड का ना मतलब ब्रेथ आपका ना, जो विड्थ आप जिसको कहते हैं, वो इसी बड़ा आपका ना 3 मीटर है आपका ना। देखो व्हाट लेंथ ऑफ ए, यानी कि इसकी लेंथ आपको एक तो टारपोलिन की आपको फाइंड आउट करनी है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट अपना। अभी कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट इतना मीटर। अब आपका देखो इसी में ABCD हमने ऊपर लिख दिया है। तो कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट, ये देखो इसकी हाइट, इनके जो वर्टिकल हाइट है h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 8 मीटर, और बेस रेडियस इसका देखो आपका नाम दिस है r इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज 6 मीटर। अब क्या है ये है, ये टारपोलिन को आपने इससे कवर करना है, यानी कि टेंट बनाना है। ये फ्रेम के बाहर से जो आप EFG फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम पे आपने इस टारपोलिन को आपने रखना है। तो जिस टारपोलिन के द विड्थ और द इट इज 3 मीटर वाइड, या इट्स विड्थ इज आपका 3 मीटर, इसकी ब्रेथ आपकी, लेंथ हमने इसकी निकालनी है आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब ये इस पे जब आप इसको ढकेंगे, व्हेन विल कवर दिस फ्रेम ऑफ दिस कोन, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया जब आपका निकल जाएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय विड्थ, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली द लेंथ आपका नॉट एनीहो। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पाई आर है, आर आपके पास है, इसका मतलब एल यू हैव टू फाइंड आउट। एल आपको इसको स्लाइड लाइन को आपको निकालना, तो फिगर हमारे दोनों बन गए। एल हमने निकालना है, देखो ये बनना करना, देखो बेस रेडियस ऑफ कोन, जो OG आपका है, ये R इज इक्वल टू आपका देखो 6 मीटर, ये आपका गिवन है। And another thing is the vertical height of अपना कोन, ये h है, ये h इज इक्वल आपका देखो ना 8 मीटर, 8 मीटर। इज इट क्लियर? डायमीटर दिया होता अगर तो आपको रेडियस निकालना था, ऑलरेडी आपका रेडियस दिया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होगा। अब आपका तीसरी चीज आपका नाम देखो दिस इज द breadth या width of this breadth of tarpaulin, ये आपको ना b स्मॉल b इज इक्वल आपका ना 3 मीटर। यूनिट्स को देखो, सारी मीटर 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 है, आपको कोई दिक्कत नहीं गिवन। अब आपका ना दिस टू फाइंड आउट आपको देखो ना, आपको क्या निकालना है, देखो ना ये लेंथ ऑफ टारपोलिन, ये L आपको फाइंड आउट करना है। तो ये निकालने के लिए आपका ना आपको और क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट थिंग्स यू हैव टू आपको ना फाइंड आउट। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट आपको निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपको कोनिकल टेंट निकालना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हुआ, यही इज इक्वल टू आपको देखो ना एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड। ये दोनों एक ही चीज है, तो पहले ये फाइंड आउट होगा, देन बाय द हेल्प ऑफ दिस आपका नाम। अब आपका नाम कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपके स्टार्ट हो गई। तो ये आपका नाम सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू
आपका ना एच स्क्वायर प्लस देखो आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू आपका ना एच का मतलब आपका करेगा 8 का स्क्वायर और प्लस आपका ना देखो 64 plus 36. 6 का स्क्वायर एल इज इक्वल टू आपका ना 64 प्लस 36 एल इज इक्वल टू आपका ना 100 एल इज इक्वल टू आपका 10 मीटर। ये आपका ना स्लैंट हाइट आपका ना कोनिकल ये जो आप देख रहे हैं टेंट इसके स्लैंट हाइट जब आपने एल ये निकालना था ये अब आपने 10 मीटर निकाल दिया अपना। तो जो कपड़ा है ये दिस क्लॉथ दिस टारपोलिन विल कवर दिस वन दिस ये जो आपका ट्राइंगल वाला ऊपर वाला शेप आपको दिख रहे हैं आपने कुछ नहीं नथिंग यू हैव टू डू बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट आपका तो नाउ दिस तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू जी जी तो ये एरिया ऑफ आपका नाम देखो दिस टारपोलिन रिक्वायर ये इज इक्वल टू दोनों एक ही चीज होगी ये आपका देखो पाई आर बहुत है इसको तो ये पाई का मतलब 22/7 अब आपका देखो अगर आर और एल कट नहीं रहा है इफ नाउ 22/7 रखने पे इफ द वैल्यू ऑफ आर और एल इज नॉट कमिंग आपका नाउ द मल्टीपल टेबल ऑफ 7 तो देयर इज नो मीन टू कीप 22/7 ये 3.14 और इनटू आर आपका क्या हो जाएगा आर आपका 6 इनटू एल आपका 10 तो देख लीजिए आपका अब अभी मल्टीप्लाई मत करो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर अब मल्टीप्लाई करोगे फिर उसकी ऐसी की तैसी करोगे तो ये करने की जरूरत नहीं है नो नीड टू मल्टीप्लाई बस थर्ड में आपका जो लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ये देखो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड ओवर नाउ width of apana तो देखो this area of tarpaulin is आपका 3.16 into 6 into 10 ये मीटर स्क्वायर है ओवर आपका नाम देखो 3 मीटर 1 मीटर से 1 मीटर आपका कैंसिल हो गया ना 3 2 आपका हो गया तो 3.14 into 20 मीटर है तो ये 1 मीटर से 62.8 meter now equal length of clear है fine please do it अब ये आपका आ गया लेंथ तो आपके आ गए अब assume that the extra length of the material that will be required मैंने वही कहा था कि जब आप क्या करते हैं ये मार्जिन का मतलब जैसे ये इस किताब में जिल्द लगा जिल्द ये जो आप इधर से मोड़ते हैं ना दिस इज फॉर द मार्जिन ये मार्जिन है ऐसे कपड़े को जब सिलते हैं तो कपड़े को सिलते हैं तो जो अंदर की तरफ आप ये पैंट में या इधर की तरफ या कमीज में नीचे आपका मैंने वो बोला ग्रोन अप बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है कि बढ़ते बच्चों के लिए क्या हुआ एकदम से अब भाई हो सकता है कि किसी समय किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है पता चला आपकी लंबाई 1 इंच बढ़ गई और पैंट आपकी छोटी हो गई चलो इस समय तो जमाना अच्छा हो गया अब आजकल तो छोटी पैंट पहन करके जा रहे हैं चलेगा फैशन हो गया तो लेकिन कई बच्चे होते हैं उनका शर्मा पैंट छोटी हो गई तो उसमें इसलिए उस मार्जिन को वो जो मार्जिन रखा है वो 20 सेंटीमीटर का आपका कटिंग या वेस्टेज है आपका क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे उस 62.8 मीटर से क्या जोड़ देंगे बोलो अरे मार्जिन जब रखना तो मार्जिन के लिए क्या करेंगे जोड़ेंगे एग्जैक्टली ऐड करेंगे ब्यूटीफुल ना मेरा मुंह मत देखिए मैं तो बोलूंगा दैट एक्स्ट्रा मटेरियल now required for and ठीक कह रहा हूँ कब जाते हैं क्या कहते हैं कटिंग इज
ये आपका 20 सेंटीमीटर। अब इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आपका ना 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर। 0.2 मीटर एग्जैक्टली हो गया। इसका मतलब सो द टोटल लेंथ ऑफ tarpaulin required to bought, कितनी खरीदनी है आपको ना देखो, तो जो आपका आया था वो लेंथ ऑफ tarpaulin और प्लस स्टिचिंग मार्जिन, ये आपका दोनों आपका ऐड हो जाएंगे, तो आपका 62.8 और प्लस 0.2 इज इक्वल टू 63 मीटर। 60, 3 मीटर। तो 63.0 लिख दो, नहीं लिखो, पॉइंट के बाद 0 आता है वो हटा दो। अच्छा हटा देते हैं, चलो तो दिस 63 मीटर। डू इट। एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो ठीक है, गुड। यहाँ से उठा करके 0.2 मीटर यहाँ रख दिया मैंने। देखिएगा, द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹210 पर एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हम इसमें एडिशनली जोड़ देते हैं, इतना एडिशनली, जिससे आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक रहे। तो ना ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम टेकिंग। The slant height and the base, slant height, L is equal to देखो आपका 25, that is मीटर, okay मीटर, देखो and 14 मीटर बेस रेट है आपका, ओके। तो देखो दिस तो डायमीटर इज इक्वल टू आपका दिस 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, उसको मत देखिए, उससे कोई अपने मन से करे। देखो तो फर्स्ट ये आपका देखो ना, जब आप गिवन ये फिगर तो आपका आ गया, लेकिन मुझे इसमें एक तो आपका देखो वर्टिकल हाइट चाहिएगी, क्योंकि आपका ना देखो क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया और कम सरफेस एरिया के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो देखो आपका गिवन में आपका देखो ना दिस द फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉम L इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 25 मीटर, और उसके बाद बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टैंक D is equal to आपका नाम देखो this is the 14 मीटर गिवन मिल जाएगी। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस फोर्स यू हैव टू फाइंड आउट आपका देखो ना, तो रेडियस ऑफ आपका नाम दिस इज द कोनिकल टॉम R is equal to D/2, दिस इज 14/2 is equal to 7 मीटर। मीटर में है आपका देखो ना R is equal to आपका 7 मीटर। फाइंड आउट में आपको क्या करना है, देखो आपका नाम कॉस्ट निकालना है। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ कोनिकल आपका क्या है, रिस्पेक्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, व्हाइट वॉश करना आपने, तो कॉस्ट ऑफ देखो आपका नाम व्हाइट वॉश ऑफ कोनिकल टॉम, ये आपको निकालना है। आपका नाम देखो ये आप तभी निकाल पाएंगे, देखो तो आप ये तभी निकाल पाएंगे
जब आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम निकालेगा, और ये आपका पाई आर एल होता है, ये देखो आपका नाम, तब जा करके ये निकलेगा आपका नाम। देखो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, देखो इसको पहले लिखा मैंने क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखो ये कैसे निकलेगा, हाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट। सो विदाउट कर्व सरफेस एरिया, बार बार कहा है, जब भी आपको मॉस निकालना होता है तो तब आपको वॉल्यूम निकालना होता है, या जब भी आपको कैपेसिटी निकालनी होती है लीटर की, आपका लीटर में, तो उसको पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और जबकि आपको कॉस्ट निकालनी होगी, वाइट वॉशिंग एनी फिगर, तो देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया और द लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आपका हो गया क्लियर। आपका थर्ड, ये मैंने अपना एडिशनली पूछा है, देखो टीएसए ऑफ आपका टीएसए और कोनिकल है, और उसके बाद देखो ये, उसके बाद देखिए मैंने पूछा आपका वॉल्यूम ऑफ आपका नाम, देखो दिस द कोनिकल टॉम, ये देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आपका क्या आता है, एच आता है, देखो आपका, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखो 1/3। ये तभी निकल पाएगा जब इससे पहले आपका नाम आप वर्टिकल हाइट निकालेंगे, दिस इज द, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टिकल हाइट। देख लीजिए ये छोटी छोटी चीजें, ये नहीं कि किताब आपने दिया, आपने किताब से नकल मारी और स्कूल ले गए, इससे नहीं चलेगा। किसको, इसको निकालने के लिए ये करना है, इसको निकालने के लिए यहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम एंड सरफेस अगर आपका 9th में बहुत अच्छा होगा ना, बेस्ट होगा, तो 10th में आपका ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा कई चैप्टर। बाकी तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि आज की तारीख में आपकी पढ़ाई का लेवल कितना नीचे गिरा है। ये शायद आपके माँ बाप को पता लग रहा हो ना लग रहा हो, लेकिन मुझे तो लग ही रहा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। ये आपके स्कूल टीचर्स को भी नहीं लग रहा है। अभी हरगोविंद सुयाल के वाइस प्रिंसिपल मुझे मिले थे अभी, एक लड़के और एक लड़की को इतना डांट रहे थे कि तेरा घर यहां से है तो इस लड़की को लेकर के यहां से क्यों आता है। ये मोटिवेशनली है, ये आपका घर का रास्ता उधर, आप लड़कियों के चक्कर में यहां से जा रहे हैं। तब मैंने बोला सर आपके स्कूल का तो जब से प्रिंसिपल आया है ये नालायक ही प्रिंसिपल का। जब आपके स्कूल के साथ बगल में कोचिंग खुल गई, कोचिंग ने ट्यूशन सेंटर खुल गए, तो ये एडमायर कर रहे थे। अभी अभी मेरी बात आने से पहले दुखा कर ये हाल, क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट होगा तो तब सुनी, लेकिन आज वो खाल खींच रहे थे, बोला कर अपनी माँ को लेके आना जरा, साले रास्ता इधर से यहां से जरा, शर्म नहीं आती तुझे। तो ये अच्छे टीचरों की आज की तारीख में कमी है। ये बेवड़े टीचर जो आपको कुछ नहीं बोलना, मतलब क्या करेगा स्कूल जाकर के, ट्यूशन तो पढ़ ही रहा, तेरी हाजिरी भर देंगे। ये है, ये 12th के बच्चों के हैं आज की तारीख में हाल। फिजिक्स वाले ने केमिस्ट्री को भी बोला, केमिस्ट्री वाले ने मैथ वाले को बोला, मैथ वाले इंग्लिश वाले को बोला, हिंदी, बस हो गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, कैंसिल करो इनको, बिल्कुल निकाल दो, स्कूल से निकाल दो। अरे ऐसे नालायक बच्चे अगर पास नहीं होंगे तो क्या आफत पड़ेगी हिंदुस्तान में। ऐसे नालायक मास्टर अगर ट्यूशन के दम पे आपको पास कर रहे हैं, उनको भी लात मार करके निकालो बाहर। बहुत क्लियर बोलता हूं, आज नहीं लोगों को पता लगेगा, आने वाले टाइम पे लोगों को पता लगेगा। रावत सर अपने वीडियो में बिल्कुल सही कहते थे, हम जैसे ईमानदार लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए इन चीजों को समझो, ये भी ईमानदारी है। अब आप देखो, आपको अभी आपके कराए होंगे, इनको जरा चेक कर लीजिएगा। तभी मैं कह रहा हिंदुस्तान के इतने बड़े चैनल, मैं आज भी था, कई लोगों से बात कर रहा था, मैं अपने फादर को लेकर के आया, तो जो जानते हैं मुझे, ये रावत सर है करके, पढ़ाई की बात छेड़ ही देते हैं। तो बड़े वाले चैनल का आगे ना बोला सर ऐसे बकवास है, पता नहीं लोगों का क्यों फेत है उसमें, क्यों जा रहे हैं लोग वहां इतना पैसा दे करके। तो मैंने भी उनको बोला कंपेयर कर लीजिए ना। तो ब्रांड नीचे से स्टार्ट होता है, ब्रांड बनने के लिए। ये आपको तभी मैंने कहा था, जब आप तो मैंने देखो लोड ही नहीं किया आपके, देखो आपके 2 दिन से मैं लोड नहीं कर रहा हूं आपके, क्योंकि आपने पढ़ना ही नहीं, तो क्या फायदा उसका।
यहाँ पे पढ़ो, नक्की करो, छोड़ो। रिकॉर्ड फॉर्मूला ये। अब आपका देखो, मेरे को पहले सी एस से निकालना है, ये ठीक हो गया। तो मुझे सबसे पहले इसको निकाल ही देता हूँ, लगे हाथों आपका देखो ना। तो सबसे पहले देखो ना, वर्टिकल हाइट आई हैव टू फाइंड आउट एच। पहले मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, इसको नहीं निकाल रहा हूँ। एच इज इक्वल देखो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच इज इक्वल एल इज व्हाट एल 25 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो नाउ एच इज इक्वल 625 और माइनस 49। एच इज इक्वल 577। अब देखिए, यहां पे आके इसको छोड़ना नहीं है, यू हैव नॉट टू लीव दिस। अब आपको नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं। तो देखो, क्योंकि आपके माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं, स्कूल वालों का उनको पता ही है, ये मान करके चलिए आप। तो देखो ये हो गया। तो स्क्वायर रूट वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए आपका 2 2 जा, 3 3 जा, 1 1 जा, 4 4 जा, 5 5 जा। या तो देखो पीछे से सबसे पहले आपका यू विल मेक अ पेयर। जैसे 3 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट्स की पेयर बन गई। दिस 5 इज अनपेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 2 2 जा 4, भाई 3 3 जा 9 बड़ा नंबर हो गया, दैट्स द बिगेस्ट नंबर। तो आपका देखो 2 2 जा आप 4 कर दो, तो ये 1 और आपका देखो ये दोनों पेयर में उतर जाते हैं 177। फिर अगली लाइन में इन द नेक्स्ट लाइन 2 + 2 इज आपका देखो 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर? तो देखो तो 4 देखो ये 4 4 जाए, 5 5 जा, 6 6 जा, ऐसे आपका आते हैं। तो 4 4 जा 16 कैरी ओवर 1, 4 4 जा 16 इन 1 17। देखो तो ये आपका क्या 1 है। अब आप डेसिमल यहां रख देंगे, देखो आपका डेसिमल 0 रखा, तो जब डेसिमल रखेंगे यहां 2 0 देखो 2 0। अब अगर आप 0 भी रखते हैं या 1 भी रखते हैं तो भी आपका देखो पड़ा है, आप क्या करेंगे 1 0 यहां रख दीजिएगा, आपका देखो 2 0 आपके यहाँ देख लीजिए। अब ये आपको डिसाइड करना है 1 0 रखेंगे या 2 0 रखेंगे। डेसिमल है, इसकी मदद से तो 2 0 आ गए आपके नाम। देखो दिस, फिर भी दिस नंबर इज दिस स्मॉलर देन दिस। आपका देखो इससे ये जो 100 आया, क्योंकि जब 1 1 करेंगे आप तो ये आपका छोटा है। फिर आपको 1 0 नहीं रखा जाता, पेयर में उतरते इसमें नंबर, पेयर में, डेसिमल के बाद भी पेयर में उतरेंगे। यहां पे मैं ये करूं 1 0 रखूं या यहां पे भी 2 0 रखूं। बोलिए, आपके पास मोबाइल है, देखिए करिए जरा, चेक कर लीजिए। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, चेक कर लीजिए 576 है, ठीक है। अभी देखो 1 नंबर मोर देन 576 इज a square, आपका नाउ दिस इज स्क्वायर ऑफ 24, बट दिस नंबर इज 577, ओनली one number greater than this। तो आपका देखो इसका मतलब यहाँ 1 0 लगेगा, तो यहाँ आपका नाम देखो दिस। अब आपका देखो 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। तो देखो ऐसे ये आपका देखो 24.02 आपका ऐसे है। चेक कर लो आप, अभी भी कहीं गड़बड़ तो नहीं है, जल्दी बोलो। अब डिसाइड करो आप, ये डेसिमल के बाद जब डेसिमल लगेगा तो 2 0 तो आपके आ गए, तो यहाँ 1 0 रखेंगे तो यहाँ 2 0 आएंगे, एक ही 0 तो आएगा। ये भी तो देखो आपका ना, अरे मतलब ये अब आपका तो ये इसका मतलब ये जो आप इसका स्क्वायर निकाल रहे थे, ये h इज इक्वल टू 24.02 मीटर। जी बोली बोली बोली, घबराइए नहीं, ये मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा लिया है, फाइंड आउट द टीएसए एंड वॉल्यूम, क्योंकि मुझे पता था कि जब वॉल्यूम निकालेंगे आपको तो आपको दिक्कत आएगी, एच निकालने में दिक्कत आएगी। ये जो दिक्कत आपकी आ रही ना, ये आपका
प्लस माइनस करने की, ये सब कोरोना का है। 10th के बच्चे जैसे कह सर स्कूल वाले तो खुश हो रहे हैं कि कोरोना फिर आना है, ये नहीं कह रहे कि बच्चों आप सफर कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच चाहिए, आपका कैरियर डाउन हो रहा है, इंजेक्शन लगाओ, लेकिन पढ़ने जरूर आओ। लग गया इंजेक्शन? कितने डोज लग गई? दोनों। तीसरी नहीं आई बूस्टर? तो देखो कम से कम ऑनवर्ड 9 से ऊपर तो सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों का ऐसी तैसी हो गई, तहस नहस हो गया कैरियर। एक तो कोरोना ने सी फॉर कोरोना इन सी फॉर कैरियर, फिनिश, कंप्लीट फिनिश। ये आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब ये वर्टिकल होगी, अब आई इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? ये निकाल दिया हमने वॉल्यूम में 12। अब आप अगर वॉल्यूम निकालना चाहे पहले तो देखो आप पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम आप नाम दे सकते कोनिकल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टॉप इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई इज 22/7, r इज 7 का स्क्वायर इनटू h इज व्हाट 24.02। ठीक है, 7 से 1 पॉइंट आपका कर दीजिए, आप कैंसिल, ठीक हो गया। तो 27, एक 7 बचा, 22 7 जा 154 और इनटू आपका नाम देखो दिस, ये आपका कितना हो गया 24.02 और ओवर आपका 3। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फटाफट जरा जल्दी करिए। इन द 154 इंटू 24.02 को मल्टीप्लाई करके 154 मल्टीप्लाई विद योर 24.02 क्विकली। आप काटना चाहिए तो इसको भी काट सकते हैं, 3 8 जा 24, फिर आपका पॉइंट फिर 0 लगेगा तो वो आपका ना फिर 20 हो जाएगा, 6 जा 1233.02 ओवर 3 पूरा 3 से भी आपने उड़ा दिया। ओके तो ठीक हो गया, ये आपका क्या है मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए आपका ना, फिर मैं पहले टीएसए निकाल देता हूँ, टीएसए ऑफ कॉनिकल टर्म। ये जो मैंने एक्स्ट्रा में पूछा था आपको वो है, तो पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आपका कितना होगा 7, एल इज व्हाट 25 और प्लस 7, इससे ये खल्लास। तो 22 इंटू 25 प्लस 7 इज आपका ना व्हाट 32 है 704 व्हाट मीटर स्क्वायर। ये जो मैंने एक्स्ट्रा में पूछा था पीछे से, ये आपने एक्चुअल में आपको निकालना फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब आपका देखो ना, आप पहले और सेकंड में आ जाइए जी, कुछ कह रहे हो ना? देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ना, देखो दिस ये कोनिकल टेंट, ये इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू एल इज 25, इससे ये खल्लास हो गया। तो 22 25 सर 550 मीटर स्क्वायर। चेक करें, ठीक है ओके। अब आपका ये आ गया, इसका मतलब देखो टोटल कॉस्ट, सॉरी इसको यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कोनिकल टॉम इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इनटू एट द रेट ऑफ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 550 मीटर स्क्वायर इनटू 210 बाई आपका नाम दे सकता 100 मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ठीक हो गया, आपका तो बिल्कुल हो जाए। तो 550 और इनटू ये आपका 21 पॉइंट आपका नाम देखो दिस सॉरी 2.1 हो गया, हाँ जीरो तो ठीक हो, तो वही तो 2.1 बात हुई लो ठीक। आप कह रहे हैं इन दो से ये जीरो काट दो, मेरे को क्या जाएगा 55 इंटू 21 1155 मीटर स्क्वायर क्यों आएगा
कॉस्ट निकालनी है, पेंटर को कितना कॉस्ट देंगे आपका नाम दे, तो दिस रुपीज 1154, तो ये आपका ना इतना आप इनको पेंटर करेंगे। तो ये अब आपको ये क्लियर करना है, डेसिमल की बात कैसे करेंगे, पेयर कैसे बनते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, डेसिमल, ये चीजें सीखो। एनीहाउ डू इट प्लीज।